ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवों तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्मा का 9वां अध्याय प्रारंभ हुआ है। भगवान शिव सनत कुमार को ये महात्मा सुना रहे हैं। उधर सौनकादि 88,000 ऋषिगणों को सूत जी ये वृत्तांत सुना रहे हैं। अब भगवान शिव कह रहे हैं कि हे सनत कुमार, अब मैं शुक्रवार का वृत्तांत बताता हूँ। यानी रवि से लेकर के बृहस्पति तक का वृत्तांत मैंने बता दिया। अब मैं शुक्रवार का वृत्तांत बताता हूँ कह रहे, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन पुत्र उसके नहीं हुआ। उसकी रानी का नाम जो था सुकेशी था। वो सर्वगुणों से युक्त थी। जब पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो वो बिना बड़ी चिंताग्रस्त हो गई और क्या करने लगी। वो सुकेशी नाम की उसकी रानी जो है अपने उदर में कपड़े बांध करके, कपड़ों के टुकड़ों को बांध करके पेट की वृद्धि करने लगी और साथ ही किसी गर्भिणी को खोजने लगी कि कोई गर्भवती स्त्री मिल जाए तो मैं अपना कार्य सिद्ध करूं। इस प्रकार सुकेशी नाम की रानी जो थी उसने क्या किया, कोई दाई का कार्य करने वाली किसी स्त्री को इस काम के लिए लगाया। यानी दाई यानी नर्स, दाई के काम करने वाली किसी स्त्री को उसने इस काम के लिए नियुक्त किया और उसको बहुत सारा धन देने का वायदा किया। इस श्रुतिका को एकांत में बहुत सा धन दिया उसने और अपने गर्भ के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जान करके पुंसमन तथा सीमंतोन्नयन बड़े प्रसन्न से यानी जो है किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव समय नजदीक आया। पुरोहित की पत्नी जो थी वो गर्भवती थी। उसी को जो है उसी से अपना काम कार्य सिद्ध करने का सुकेशी ने जो है प्रयत्न किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव समय नज़दीक आ गया। यह सुन करके उस रानी ने जो है उस दाई को कहा कि अब तुम जो है पुरोहित की पत्नी जो गर्भवती है उसका प्रसव कराने के लिए जाओ। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रसूति की बात जानती नहीं थी। पुरोहित की स्त्री जो थी वो सीधी सादी थी, वो नर्स की बात को समझती नहीं थी। जैसा वो बताती थी दाई वैसा वो करती थी, इसलिए दाई की वाणी का पालन किया करती थी। पुरोहित की स्त्री ने प्रवंचना करने के लिए जो है पुरोहित की स्त्री दाई के अनुसार चलने लगी। जैसा वो कह रही थी वैसा करने लगी और दाई ने क्या किया, उसके दोनों नेत्र बांध दिए। नर्स ने ब्राह्मणी के दोनों नेत्र बांध दिए। अब इधर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र उत्पन्न हुआ तो वो दाई ने जो है उस नर्स ने यानी राजमहल के किसी कर्मचारी के द्वारा चुपचाप जो है उस पुत्र को सुकेशी नाम की रानी के पास पहुंचा दिया। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा, सब जगह घोषणा कर दो कि मेरा लड़का हुआ है, और सब जगह खबर कर दी गई। इधर दाई ने पुरोहित की पत्नी के नेत्र बंधन जब खोले तो पुरोहित की पत्नी कहने लगी कि मेरा पुत्र कहाँ है। तो वो दाई जो है नर्स जो है अपने साथ एक मांस की पिंडी लाई थी और पुरोहित की पत्नी को उसे ही दिखा दिया और विस्मय से बड़े दुख से कहने लगी कि यह अनिष्ट हुआ है, तुम्हारा पुत्र नहीं, खाली एक पिंड हुआ है, मांस की एक पिंडी हुई है। पतिदेव से कहकर इसकी शांति करवा लेना। पुत्र नहीं हुआ तो नहीं, कोई बात नहीं,
तुम तो जिंदा हो, ऐसा उस नर्स ने पुरोहित की पत्नी को आश्वासन दिया। अब पुरोहित की पत्नी को प्रसव स्पर्श से चिंता हो गई, कहीं मेरे साथ कोई कपट तो नहीं हुआ है। और इधर राजा ने पुत्र उत्पन्न हुआ सुना, तो उसका जात कर्म संस्कार किया, ब्राह्मणों को हाथी घोड़ा रथ आदि का दान दिया। जो कैदी जेल खाने में थे उनको छोड़ दिया गया। श्रावण महीना आ गया, तो श्रावण महीना जब आ गया तो पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का पूजन किया। शुक्रवार के दिन, श्रावण महीने की शुक्रवार के दिन उसने भक्ति पूर्वक जीवंतिका का अर्चन किया। दीवार में बहुत से लड़कों के सहित जीवंतिका मूर्ति लिखवाई और पुष्पमाला से अर्चन करके पूजन करके 5 दीपक जलाए। गेहूं का पिसा हुआ दीपक बना करके, यानी आटे का दीपक बना करके उसमें दीपक जलाया और गेहूं के ही आटे के साथ दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया और अक्षत फेंक करके कहा, यानी चावल फेंक करके कहा कि जहाँ भी मेरा लड़का हो, हे करुणानिधे, हे जीवंती, उसकी रक्षा करना। ऐसा प्रार्थना करके उसने कथा श्रवण की और नमस्कार किया। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घायु हो गया। उस रोज जीवंतिका देवी उस पुत्र की गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। अब वो पुरोहित की पत्नी के तप के प्रभाव से जो है जीवंतिका उस बालक की रक्षा करने लगी। कुछ समय बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्ति पुत्र ने पिता की पारिलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहितों ने जो है प्रियव्रत को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया, यानी जो लड़का था उसका नाम प्रियव्रत रखा गया। वो जब अब बड़ा हो गया था तो प्रियव्रत को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया गया। उसने प्रजा की रक्षा की, कुल काल तक राज्य किया। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को देकर के अपने पितृ ऋण से मुक्ति करने के लिए गया जाने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा गया जाकर के एक बार मैं अपने पितरों को संतुष्ट कर लूँ। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में उसने निवास किया। उसी रोज जिस गृहस्थी के मकान में उसने निवास किया था राजा ने, प्रियव्रत ने, उसी रोज उसकी पत्नी को पुत्र प्राप्त हुआ था जिस गृहस्थी के मकान में रह रहे थे। इसके पूर्व उस गृहस्थी के जो है 5 पुत्रों को क्रमशः षष्ठी देवी ने मार दिया था। यह 6ठा पुत्र होने वाला था। इस पर लड़के के हो जाने पर 5वें रोज राजा वहाँ गया था। राजा सो गया। रात जब षष्ठी देवी बालक को ग्रहण करने आई तो षष्ठी देवी को देखकर जीवंतिका ने कहा, अब पुरोहित की पत्नी ने जो तप किया था जीवंतिका का, तो जीवंतिका षष्ठी देवी से कहने लगी कि राजा को लांग कर मत जाना। इस प्रकार जीवंतिका के मना करने पर जैसे षष्ठी देवी आई वैसे ही वापस चली गई। इस प्रकार उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देख लिया, यानी जो है वो पुत्र जीवित रहा। इससे पहले 5 को षष्ठी देवी ने मार दिया था और 6ठे को जो है वो नहीं मार पाई क्योंकि जीवंतिका ने उसकी रक्षा की। इस प्रकार राजा और लड़के के जीवन दाता जान करके राजा ने प्रार्थना की। राजा से उसने प्रार्थना की कि हे राजन, आजकल रोज़ मेरे मकान पर आप ठहरें। उस गृहस्थी ने जिस गृहस्थी के यहाँ ठहरे हुए थे उसने कहा कि आप रोज़ ठहरें, आपकी दया से मेरा 6वां पुत्र जीवित रहा, नहीं तो ये भी मारा जाता। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुन करके प्रियव्रत ने वहाँ निवास किया। फिर कुछ दिन बाद जा करके पिंडदान दिया। वहाँ विष्णु पद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ। उसे राजा को, प्रियव्रत को आश्चर्य हुआ जब पिंड ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल पड़े। ऐसी घटना देख करके वो जो प्रियव्रत था, वो राजा था, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और संदेह करने लगा क्या करूं। तो ब्राह्मण आज्ञा से राजा ने जो है विष्णु पद पर ही पिंड दे दिया। और राजा ने पूछा कि ऐसी बात क्यों हुई, 2 हाथ कैसे निकल गए। तो उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा कि हे राजन, ये दोनों हाथ पिता के ही हैं, ऐसा इसलिए हुआ।
और इसकी अधिक जानकारी अगर तुम चाहते हो कि 2 हाथ पिंड के लिए क्यों आए, तो घर में अपनी जाकर अपनी माता से पूछना, तो इसकी बातें वो जो है माता ही बता सकती हैं इसका कारण क्या हुआ करके। राजा चिंतित हो गया और दुखित मन से अनेक तरह से विचार करने लगा। यात्रा पूरी करके लड़का जहाँ राजा के पहुँचने के जीवित हुआ था, वहाँ जाकर उस दिन गृहस्थी के घर पुत्र जन्म का 5वां रोज था। वह स्त्री प्रसूता थी। इसके दूसरे दिन लड़का हो जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी ने दिव्यंतिका को पुनः मना किया, तो षष्ठी देवी दिव्यंतिका कहने लगी, हे दिव्यंतिके, आपको इसकी क्या आवश्यकता रहती है? कौन सा व्रत इसकी माँ करती है जिस कारण आप रात दिन इसकी रक्षा करती हैं? षष्ठी देवी की वाणी सुनकर के दिव्यंतिका को हंसी भी कहने लगी कि राजा भी रात दिन इस निमित्त की जानकारी के लिए जागा हुआ था और सोने का बहाना किए हुआ था। उसी समय हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने में शुक्रवार को के रोज मेरा पूजन व्रत करती है, नियम करती है। ये दिव्यंतिका बता रही षष्ठी देवी को कि इसकी माँ जो है, ये राजा की माँ जो है यानी पुरोहित की पत्नी, वो प्रत्येक शुक्रवार को श्रावण महीने में मेरा पूजन और व्रत करती हैं। इस प्रकार राजा इस प्रकार जो है आगे का वृत्तांत आपको इसके अगले भाग में, 9वें अध्याय के अगले भाग में जो है श्रवण करने को मिलेगा। ओम नमः शिवाय।